हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन के टॉपिक से। तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स उसको हम बोलते हैं मीन ऑफ पीएमएफ, ठीक है? मीन एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली मीन, म्यू निकालना पीएमएफ का, है ना? तो एक्सपेक्टेशन क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें एक्स रैंडम वेरिएबल है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? आपकी होप क्या होगी कि उसका रिजल्ट क्या आएगा? सो आपसे कहते हैं ना अंदाज़ा बताओ कि आपको क्या लगता है क्या होगा, ठीक है? तो तुक्काबाजी नहीं करनी एक्सपेक्टेशन में, मैथमेटिकली हम बताने की कोशिश करेंगे कि यार हाँ, ये हो सकता है, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, सिग्मा एक्स पी एक्स बेसिकली समेशन ऑफ एक्स पी एक्स। सारे जो एक्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का जो मल्टीप्लिकेशन करोगे, उनको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप प्रोबेबिलिटी देखो, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का दे रखा है, एक्स रैंडम वेरिएबल है, 0 टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। अब मेरे से एक बात समझना आप, ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? म्यू, वो क्या होता है? एक्स पी एक्स, ठीक है? सारे एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स। अब मेरे को इधर बताओ, यहाँ एक्स टाइम्स पी एक्स करो जरा, ठीक है? देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1/6 है, 0 टाइम्स 1/6 प्लस 2 इंटू 3/6 प्लस 4 इंटू 2/6। तो सारे एक्स टाइम पी एक्स को करा और उनको ऐड कर दिया। ये तो समेशन का मतलब होता है। तो ये तो 0 आ गया, ये आ गया 6/6, ये हो गया 8/6, तो ये हो गया 14/6, ठीक है? तो 7/3, दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। ये डन है। अब एक चीज और देखो, ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स। एच एक्स क्या है? एच एक्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स। एच एक्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? सम फंक्शन ऑफ एक्स, कि एक्स का कोई फंक्शन, जैसे एक्स था तो उसका कोई फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर या 2x या x+3 ऐसे करके एक्स का कोई फंक्शन बना दिया, उसको एच एक्स। और आपसे पूछे उसकी एक्सपेक्टेशन बताओ, तो कुछ नहीं करना होता, आपको प्लग वही करना होता है, समेशन आप वही करोगे, x की जगह आ जाएगा hx और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है? फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखो, ये देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+3। अब ये 2x+3 सम फंक्शन ऑफ x है, तो इसको मैं hx लिख देता हूँ, इसको मैं hx लिख देता हूँ, ठीक है? अब मैंने फॉर्मूले से सीखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ hx क्या होती है, सॉरी, वो होती है समेशन hx px। ओके, अब इधर आओ, फटाफट से उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लाओ मेरे को, ठीक है? यहाँ था x, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? 0 टू 4, ठीक है? और hx क्या है? hx है मेरा, hx है मेरा 2x+3, ठीक है? 2x+3। अब डाल दो, x की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? 3, x की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 7, फिर x की वैल्यू 4 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 11। ओके, डन। ये तो hx की वैल्यूज मैंने निकाल ली। अब आ जाओ px। px क्या था? 1/6, 3/6, 2/6। डन है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ hx क्या है? hx टाइम px सम। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसमें करोगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सम कर दोगे। तो निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ hx। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/6 प्लस 7 इंटू 3/6 प्लस 11 इंटू 2/6। सो दिस इज 3/6, 7 3 21/6, 22/6, ठीक है? सो 21 प्लस 3 प्लस 22 डिवाइड बाय 6, so 21 plus 25 by 6, 46 by 6, which is 23 by 3. So this is how you are supposed to do this question. ठीक है? तो ये आपको चीजें समझ में आ गई एक्सपेक्टेशन के बारे में, ठीक है? ये आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा इस चीज को समझने में, तो कि ये किस तरीके से किया मैंने। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज जस्ट समेशन ऑफ एक्स टाइम्स पी एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स इज जस्ट समेशन ऑफ एच एक्स टाइम्स पी एक्स। डन है। ओके, ऐसे हम पूछ लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगी, तो इट विल बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स पी एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आप सम फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हो। फिर आप बनाओगे एक्स, उससे आप एक्स स्क्वायर कर दोगे वैल्यू डाल के और पी एक्स और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। चलो, ये चीज समझ में आ गई, तो चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्रीट आरवी एक्स हैज द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन।
एक आरवी है रैंडम वेरिएबल एक्स, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन मुझे गिवन है। ओके, ये है। ओके, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना है, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है। तो भाई सबसे पहले तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? मैंने हमेशा बताया था सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है? 1, ठीक है? तो कर लो 2k प्लस k 3k 6k 10k 15k 18k, सो 18k शुड बी इक्वल टू 1, सो k शुड बी इक्वल टू 1 बाय 18। तो ये तो k की वैल्यू आ गई। अब आते हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालने पे, ठीक है? उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस भी मैं कराता हूँ। सबसे पहले बताओ प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है? तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं कि आप 3, 4, 5 को ऐड कर दो, ठीक है? तो 5, 4, 9, 3, 12 के आ जाएगा। और आप क्या कर सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, ठीक है? जिसमें अब लेस देन 3 यानी इसके पास 6k, तो 1 माइनस 6k। दोनों से आंसर क्या आएगा? इससे भी आएगा 12/18 और इससे भी क्या आएगा? 18 में से 12/18, बात तो वही है 2/3। तो कैसे भी करो आंसर तो ये आएगा। दूसरा पार्ट देखो, इसका एक और पूछता हूँ, प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट और नहीं कराना, प्रोबेबिलिटी मैंने बहुत डील करा लिया। अब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पे आता हूँ सीधा, ठीक है? तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स समझना है कैसे निकलती है। अब वही था समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, ठीक है? ओके, सारे एक्स और पी एक्स को करो एक बार। तो एक्स टाइम्स पी एक्स करते हैं, 0 के 6k 5 3 15k 4 4 16k 15k ऐड कर लो, समेशन हो जाएगा। तो 15 और 15 30 हो गया, ये आ गया 7 और ये आ गया 16, तो ये गया 46 प्लस 7 53 के। तो समेशन कितना आया मेरा 53 के। अब के की जगह डाल दो ना, के क्या था 1/18, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, ठीक है? ओके, चलो एक पार्ट और मैं इंटरेस्टिंग सा आपके सामने पोज करता हूँ। गिवन है ना, गिवन क्या है? द प्रोबेबिलिटी x is less than equal to m is 5/6, फाइंड m। कि प्रोबेबिलिटी x m से कम है या उसके बराबर है इस 5/6, तो m बताओ क्या होगा, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, अब या तो आप हिट एंड ट्राई कर लो, 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, 4 निकाल लो, और ऐसे-ऐसे करके सॉल्व कर लो, ठीक है? मेरे को दिमाग में एक और तरीका आया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन m लिख सकता हूँ, इक्वल टू 5/6, ठीक है? तो ये 1/6 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन m। चलो वापस चलते हैं इधर की तरफ। ओके, तो 2k की फॉर्म में ना, तो चलो मैं k की वैल्यू डाल देता हूँ। 2k की जगह मैं वैल्यू डालूँगा तो क्या आएगा 2/18, ठीक है? 2/18, k की वैल्यू हटाओ 1/18, 3/18, 5/18, 4/18 और 3/18। ओके, 3/18 इज़ व्हाट? 1/6, यही तो मैं देखना चाह रहा था बस। ओके, तो ये 5 आ गया, ठीक है? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन m इज़ 1/6, तो प्रो अब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 इज़ 1/6, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? ग्रेटर देन 4 5 ही होता है, तो इसका मतलब m मेरा क्या है 4 है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? दूसरे तरीके से भी कर सकते थे हिट एंड ट्राई लगा के, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, ये क्वेश्चन देखो, डिस्क्रीट आरबी टेक्स ऑल इंटीजर वैल्यूज़ फ्रॉम 1 टू k ईच विद द प्रोबेबिलिटी 1/k, फाइंड द मीन ऑफ द पीएमएफ, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन समझ में आएगा ज़रा। क्या गिवन है कि एक आरवी है, वो सारी इंटीजर वैल्यू लेता है 1 से लेके k तक। तो ये तो x मान लो आरवी है और ये सारी इंटीजर वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4 से लेके k तक। और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/k, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/k, 2 की भी 1/k, 3 की 1/k, 4 की, ऐसे करते-करते k की भी 1/k। अब कह रहा है एक्सपेक्टेशन निकालो, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा?
समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, ठीक है, विच विल बी व्हाट, विच विल बी 1 into 1 by k plus 2 into 1 by k plus 3 into 1 by k plus 4 into 1 by k, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल k into 1 by k। ओके, तो क्या मैं 1 by k कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस टिल k। अच्छा, वी नो दिस इज द समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 ओवर 2। तो क्योंकि टिल k जा रहे हैं हम, तो ये इसका होगा k प्लस 1 ओवर 2, ठीक है, 1 बाय k। k से k कट, तो दिस विल बी k प्लस 1 ओवर 2। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ओके, अ बैग कंटेन्स 3 रुपीस 20 कॉइन्स, ठीक है, तो काफ़ी तो बड़ा ईज़ी क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये अपने आप पहले सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? वीडियो पॉज़ करके एक बार सॉल्व करना है। अ बैग कंटेन्स 3 रुपीस 20 कॉइन्स, ये देखो 3 रुपीस 20 कॉइन्स, तो रुपीस 20 के कितने कॉइन्स हैं? 3, 6 रुपीस 10 कॉइन्स एंड 4 रुपीस 5 कॉइन्स, ठीक है? नाउ अ मैन ड्रॉज़ अ कॉइन एट रैंडम, हाउ मच मनी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ड्रॉन? ये देखो, यही तो मैं कह रहा था, एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आप कहते हैं कि अगर उस इंसान ने कॉइन निकाला, तो आपको क्या लगता है कि कितना पैसा निकाला जाएगा? स्टैटिस्टिकली मुझे बताना, अंदाज़ा नहीं कि अरे उसका लक बढ़िया चलता है तो सारे ही पैसे निकाल लेगा, नहीं। स्टैटिस्टिकली बताओ कि एक्सपेक्ट क्या करते हो आप कि क्या होगा? ठीक है? तो ये चीज़, तो ये बड़ी काम की चीज़ है। तो अब एक्स आरवी है, रैंडम वेरिएबल है ऑफ द कॉइन ड्रॉन। तो मैं फटाफट उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना देता हूँ। एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो मुझे बताओ टोटल कितने कॉइन है? 6 3 6 4 10 13 13 कॉइन्स है। टोटल मेरे पास है एन इज़ 13 कॉइन्स। कितने-कितने टाइप के हैं? ₹20 के, ₹10 के, ₹5 के। तो मान लो ₹5, ₹10, ₹15, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी क्या है ₹5 के ड्रॉ करने की? 4 आउट ऑफ 13, ठीक है? ₹10 वाले की क्या है? 6 आउट ऑफ 13 एंड 3 आउट ऑफ 13 इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर ₹20। दिस इज़ नॉट 15, दिस इज़ ₹20। ओके, ओके। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक तो। क्या ये पीएमएफ सेंस बना रहा है? बिल्कुल, 0 से बड़ी है सारी प्रोबेबिलिटी और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ 1, तो दिस पीएमएफ इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। नाउ निकाल लो, एक्सपेक्टेशन कितना पैसा निकलेगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही तो निकालने को बोल रहा है। तो ये वापस फॉर्मूला लिखो अपना, है ना? अब आ जाओ, 5 into 4/13 प्लस 10 into 6/13 प्लस 20 into 3/13, ठीक है? तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20/13, ये हो जाएगा 60/13, ये हो जाएगा 60/13, हो जाएगा व्हाट 60 121 40/13। सो दिस विल बी रुपीज 10.77। तो ऑलमोस्ट ₹11 जीतने की एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। अब ठीक है, जितने भी आप, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जितने भी आप कसीनो में गेम्स देखते हो ना, एक्सेप्ट ब्लैक जैक, है ना? एक्सेप्ट ब्लैक जैक, ठीक है ना? वो सारे गेम्स जो होते हैं ना, उसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी कि कितना पैसा जीतोगे आप, विनिंग मनी, वो पता है नेगेटिव में होती है। इसलिए तो कहते हैं कसिनो में हाउस हमेशा जीतता है। क्यों? क्योंकि इन द एक्सपेक्टेशन निकालोगे ना डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग इज़ ऑलवेज़ नेगेटिव, आप पैसा हारोगे। ब्लैक जैक में एक्सेप्शन ये होता है कि ब्लैक जैक में आप कार्ड काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है? कार्ड काउंटिंग कर सकते हो। वैसे कसिनो वाले अगर कार्ड काउंटिंग करोगे, इल्लीगल नहीं होता कार्ड काउंटिंग, बट इफ यू डू कार्ड काउंटिंग देन द कसिनो हैज़ द राइट टू टेल यू दैट ओह प्लीज़ प्ले सम अदर गेम इन सम अदर कसिनो, ठीक है? तो कार्ड काउंटिंग इल्लीगल नहीं है, पर कार्ड काउंटिंग से क्या होता है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग बहुत छोटे से पॉज़िटिव में आती है, बहुत छोटे से पॉज़िटिव में, ठीक है? कार्ड काउंटिंग, इसमें आप थोड़ा खुद भी देखना व्हाट इज़ कार्ड काउंटिंग, हाउ डज़ इट वर्क, ठीक है? बेसिकली यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ हाई टू लो कार्ड, पहले आपको पता होना चाहिए ब्लैक जैक होता क्या है, ठीक है? नहीं पता तो बहुत बढ़िया भाई, दूर रहो, ठीक है? बट ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन का क्या रियल लाइफ यूज़ होता है, कि क्या मेरी विनिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, विनिंग मनी की, वो 0 से भी कम होती है कसिनो में, आप हारते हो पैसा कसिनो में जाके, ठीक है? ब्लैक जैक और इन गेम्स में क्या होता है, ठीक है? वही चीज़ है ना कि यार आपको यही चीज़ जो है, यही चीज़ आजकल जो ये फैंटेसी गेम्स हैं, जो बहुत सारे चल रहे हैं, है ना?
उनमें दिक्कत है फैंटेसी गेम्स में। वो भी आपको बोलते हैं कि ₹5 में टीम बनाओ, ₹10 में टीम बनाओ, पर भाई साहब आप हारोगे इनमें पैसा। वो एक जना होता है जो पैसे जीतता है, वो भी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग इज़ हाइली नेगेटिव इन दीज़ फैंटेसी गेम्स। सो इसलिए प्लीज़ ये फैंटेसी गेम्स मत खेला करो। बेटर use this money to buy books and do something else that will have some impact in your life rather than spending it on fantasy game and casino and all these gambling things. Okay? चलो। ये तो मैंने आपको स्टैटिस्टिकल एंगल बता दिया। देखो स्टैट्स का एंगल मैंने बता दिया, क्यों फैंटेसी गेम नहीं खेलने चाहिए। साफ बात है पैसे हारोगे लॉन्ग रन में। अब मोरल एंगल अलग होगा। लीगल एंगल से बोले तो स्किल वर्सेस लक है। ठीक है? तो वो सब चीज़ें मैं तो स्टैटिस्टिकल एंगल बता रहा हूँ, वी आर डीलिंग इन स्टैटिस्टिक्स, इसलिए फैंटेसी गेम्स एंड गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, अ कन्फाइनमेंट इज़ ऑफर्ड टू 2 फर्म्स ए एंड बी फॉर रुपीज़ 50,000। ठीक है? ये कन्फाइनमेंट है। कन्फाइनमेंट थोड़ी होगा यार, कन्फाइनमेंट थोड़ी होगा, कंसाइनमेंट होगा। चलो ये प्रोजेक्ट ही कर दो। हाँ। A project is offered to two firms A and B for rupees 50,000. The table shows the probability at which firms will be able to sell at different price. मतलब मान लो कि उनको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हमने और ये सेलिंग प्राइस है उन प्रोडक्ट्स की और प्रोबेबिलिटी की कि ये इस सेलिंग प्राइस पे इसको बेच पाएँगे। तो 0.3 प्रोबेबिलिटी की ए इसको 40,000 में बेच पाएगा। और वही बहुत सिंपल सी बात है, जैसे देख रहे हो कि 70,000 पे अगर ए से बेचे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 कि 10 में से एक बार ही ऐसा होगा कि ए से 70,000 में बेच देगा। व्हिच ऑफ द 2 फर्म्स विल बी मोर इंक्लाइंड टू बाय? सबसे पहले तो ये देखो कि वो जो प्रोजेक्ट है, जो कंसाइनमेंट है वो कितने रुपए का है? तो इट इज़ फॉर 50,000। तो परचेज़ मैंने कितने में किया? 50,000 में। मेरे को एक बात बताओ, कौन ज़्यादा बाय करेगा? जो एक्सपेक्ट करेगा प्रॉफिट का, और जिसका एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट जितनी ज़्यादा वो बाय करेगा। और प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्राइस। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्राइस तो क्या है? खरीदा तो 50,000 पे ही ना। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्राइस जस्ट कॉस्ट प्राइस, तो मुझे निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। चलो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस निकालते हैं बिल्कुल आराम से। सेलिंग प्राइस अब ए के लिए निकाल लेता हूँ मैं। ए के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मान लो एक्स इज़ कि वो कितने रुपए में बेचेगा, तो इट इज़ 40, 40, 45, 55, 70, 55 एंड 70। और प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3, 0.4, 0.2, 0.1। तो 0.3, 0.4, 0.2, 0.1। अच्छा, वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? 4, 3, 7, 9, 10, ठीक है। तो वैलिड है, ठीक है? अब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। अच्छा, इससे आप एक और चीज़ सीखे, पता है क्या? कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज़ दैट नंबर इटसेल्फ। रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन होती है ये, ठीक है? मैं बोलूँ कि आपने चीज़ 50,000 में खरीदी, एक्सपेक्टेशन बताओ कि आपने उसे कितने में खरीदी? अरे 50,000 में खरीदी ना भाई, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज़ द कांस्टेंट नंबर इटसेल्फ, ठीक है? समझ में आई ये बात? एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर इज़ द कांस्टेंट नंबर इटसेल्फ। मैं आपसे बोलूँ आपने ₹5 में चीज़ खरीदी, ठीक है? एक्सपेक्टेशन बताओ कितने में खरीदी थी? 5 में खरीदी। मैंने कहा एक चीज़ ₹5 में बिकती है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन बताओ आपने उसको कितने में खरीदी होगी? अब जब बिकती है वो 5 में, तो मैं कम में कहाँ खरीद लूँगा? तो expectation of a constant number is a constant number, but expectation of RV is this. चलो निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन की ए कितने में सेल करेगा? एसपी ऑफ ए, ठीक है? कितने में करेगा? तो कर लो 0.3 इंटू 40,000 प्लस 0.4 इंटू 45,000 प्लस 0.2 इंटू 55,000 प्लस 0.1 इंटू 70,000। दिस विल गिव अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब कैलकुलेट कर लो, मैंने कैलकुलेट कर लिया था। इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? रुपीज 48,000, ठीक है? आई थिंक आई एम करेक्ट। लेट मी, ये तो जाएगा 12, जाएगा 45,000, 4/10, 0, 5/22, 18, 18, जाएगा 55,000 11, आ जाएगा 7, 7, 2, 9, 10। हाँ ठीक है, 48,000, ठीक है? तो दिस इज 48,000 इज द एक्सपेक्टेशन ए के लिए। मुझे बताओ उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ ए क्या है? 48,000। और उसने कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा?
50,000 राइट? 50 में खरीदा था ना? बिल्कुल। तो मुझको तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितने का हो रहा है? -2000 मतलब मुझे तो लॉस हो रहा है 2000 का। तो ए तो नहीं ही खरीदेगा, है ना? ए तो शायद नहीं बिल्कुल नहीं खरीदेगा, उसको तो साफ लॉस हो रहा है, ठीक है? प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, तो वो कभी भी ऐसे लॉस मेकिंग काम नहीं करेगी, तो ए तो नहीं ही खरीदेगा। अब बी की बात कर लेते हैं ना? ओके, आओ, बी की बात करने आ जाते हैं। तो बी में देखते हैं, बी के लिए मैं वाई यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो वाई इज़ व्हाट 40, 45, 55, 70 है तो वही आ रही है अभी। 40, 45, 55, 70 ठीक है? और क्या है ये? 0.1, 0.2, 0.4, 0.3 0.1, 0.2, 0.4, 0.3 ओके, तो ये है वाई वाला। अब निकाल लो इसकी एक्सपेक्टेशन, दिस विल बी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो एक्सपेक्ट वाई पी वाई, ठीक है? कर लो। तो 40K इंटू 0.1 प्लस 45K इंटू 0.2 प्लस 55K इंटू 0.4 प्लस 70K इंटू 0.3 तो ये 4 आएगा, ये 9 आएगा, ये कितना आएगा? 5500 इंटू 22 आएगा और ये आएगा 21, 30 में 30 हो गया, 30 हो गया और ये कितना 26 हो गया 56। तो 56K इज द एक्सपेक्टेशन। मुझे बताओ, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ बी कितना होगा? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 56K माइनस 50K 6K का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो खरीदेगा, मतलब बी खरीदेगा, है ना? तो इसमें तो साफ ही साफ दिख रहा है बी का प्रॉफिट है तो खरीदेगा, ए का लॉस है नहीं खरीदेगा। अच्छा मान लो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ ए होता 4K, है ना? अज्यूम करना है, लेट करना है नहीं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका। प्रॉफिट ऑफ बी है 6K। अब कौन खरीदेगा? बिल्कुल बी, बी ज्यादा लाइकली है क्योंकि बी का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो बी ज्यादा लाइकली है। मान लो अगर बिडिंग हुई तो बी ज्यादा हाई प्राइस तक बिड करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा इससे एक और चीज चलो ठीक है, नहीं नहीं चलो हाँ ये क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखना। A game is played by throwing six face die for which the incomplete distribution is as follows। ये मेरा इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ही पता पड़ रहा है कि बस दो वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू नहीं है 3 और 4 की, m और n गिवन है। ठीक है, मैं एक चीज तो इस इनकम्प्लीट से कर सकता हूँ ना, इसका एडिशन 1 होना चाहिए, मुझे ये तो पता ही है। मैं ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ। ओके, इनका एडिशन तो मेरा 1 होना चाहिए, तो कर लो। 0.09 प्लस 0.3 प्लस m प्लस n प्लस 0.28 प्लस 0.09 शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी व्हाट 0.39 प्लस m प्लस n प्लस 0.28 0.37 इज 1। 9 7 16 3 7 प्लस m प्लस n इज 1, सो m प्लस n इज व्हाट 0.24। डन है। तो ये एक चीज तो मैंने यहां से निकाल ली, क्या कि m प्लस n इज m+n इज 0.24। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, द कंडीशन ऑफ द गेम आर। गेम की कंडीशन सुन लो सर, है ना? गेम खेलने से पहले रूल समझना जरूरी है, इसी जैसे आंसर करने से पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ओके, इफ द डाइस शोज एन इवन नंबर द प्लेयर गेट्स रुपीज इक्वल टू द नंबर ऑफ 10। कि अगर डाइस में इवन नंबर आया 2 4 6 तो प्लेयर उतने रुपए लेके चला जाएगा। 2 4 6 आया, 2 4 6 लेके चला जाएगा। If it shows 3 और 5 the player loses rupees equal to number of 10। अगर उस पे 3 और 5 आया तो प्लेयर loses rupees equal to number of 10। कि मान लो 3 आया तो 3 रुपए गए, 5 आया तो 5 रुपए गए। If 1 is obtained the player neither gains nor losses nor loses। ठीक है, कि भाई ना तो जीत ना तो हार, 1 रुपया आया तो वापस कुछ नहीं होगा, ना तो वो हारेगा ना जीतेगा। नाउ इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, और इसमें सबसे बड़ी बात तो यहाँ गिवन है, गिवन टू बी फेयर। इफ द गेम इज गिवन टू बी फेयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गेम फेयर है, इसका क्या मतलब होता है? जब कोई गेम फेयर होता है ना, अच्छा मेरे को बताओ गेम फेयर का क्या मतलब है? फेयर गेम का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन
ऑफ विनिंग, है ना, विनिंग इज जीरो। कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं, ये होता है एक गेम में। जब पैसे, बैटिंग गेम है, वो फेयर तब है जब आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग स्टैटिस्टिकली इज जीरो, व्हिच मीन्स दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ लूजिंग इज आल्सो, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस इज आल्सो जीरो। मतलब आप कुछ गेन नहीं करोगे, कुछ लूज नहीं करोगे, दिस इज अ फेयर गेम। अगर वो गेम स्क्यूड होता आपके लिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग पॉजिटिव में होती। अगर वो गेम आपके लिए अनफेवरेबल होता, जैसे कसिनो में होता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग नेगेटिव में होती। समझ में आ गया? तो गिवन क्या है, गेम इज फेयर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ द गेम विनिंग फ्रॉम द गेम इज जीरो। ठीक है, समझ में आया? एक्सपेक्टेशन आप कितने रुपए जीत के जाओगे इज जीरो। ठीक है, ओके, चलो। अब मुझे बताओ, मेरे पास एक डाई है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ओके। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन भी है, 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटीज के साथ। क्या है भाई? 0.09, 0.3, 0.09, 0.3 एम एन, 0.28, 0.09। ओके, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग जो है वो जीरो है। ठीक है, अच्छा, कंडीशन समझना। जब 1 आता है तब तो आप नीदर गेन नॉर लॉस करते हो। जब 1 आता है तब आप नीदर गेन नॉर लॉस करते हो। ठीक है, 2 4 6 में आप उतना ही पैसा लेके जाते हो। 2 4 6 में आप उतना ही पैसा लेके जाते हो, और 3 और 5 में आपका लॉस होता है, आपका नेगेटिव में जाता है वो। तो मेरी बात समझना, 1 आने पे तो विनिंग क्या है, जीरो। तो मैं यहाँ से x का कर रहा हूँ WX फंक्शन, जो कि है विनिंग फ्रॉम x। ठीक है, विनिंग फ्रॉम x, WX इज नथिंग बट विनिंग्स, उस नंबर के आने से, विनिंग फ्रॉम x। ठीक है, कि भाई x के आने से मैं कितने पैसे जीतूंगा, तो 1 के आने से कितने जीतूंगा, कुछ भी नहीं। 2 के आने से +2, 2 रुपए जीतूंगा। 3 के आने से -3, 3 रुपए कम हो जाएंगे, गेम का रूल ऐसा है। ठीक है, 4 के आने से 4 रुपए चले जाएंगे बैंक अकाउंट में। 5 के आने से 5 रुपए निकल जाएंगे, क्योंकि गेम का रूल ऐसा कहता है कि 3 और 5 पे उतने पैसे निकल जाते हैं, और 6 आने से 6 रुपए ऐड हो जाते हैं। समझ में आया? और 1 आने से तो कुछ नहीं होता, तो जीरो। प्रोबेबिलिटीज वही होगी, 0.09, 0.3 एम एन, 0.28, 0.09। ये आपको मैंने समझाया था ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स इज समेशन ऑफ एच एक्स पी एक्स, वही है। तो मैंने इस x का एक फंक्शन WX बना दिया, विनिंग फंक्शन। ठीक है, कुछ नहीं किया, और मैं इसकी एक्सपेक्टेशन निकालूंगा। और मुझे पहले गिवन है क्या गेम में, कि गेम फेयर है। गेम फेयर है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग क्या है, जीरो। बन गए ना तुम हीरो। तो गेम खत्म, WX PX समेशन इज जीरो, खत्म बात। एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग जीरो है, और ये आ गया। चलो भाई, निकाल लो इस चीज को यहाँ से, यही चीज को यूज करेंगे। ठीक है, तो 0 इंटू 0.00 प्लस 2 इंटू 0.3 माइनस 3 इंटू m प्लस 4n माइनस 5 इंटू 0.28 प्लस 6 इंटू 0.09 इज जीरो। डन है ना? अरे यार, ऐसे ले लो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया, अगर ये कि -3m की हुआ, तो ये वैसे प्लस होता, फिर -3 ब्रैकेट में आता है m आता। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना चीजों को लेके। ठीक है, कर तो मैं वही रहा हूँ, है ना? चलो, जीरो, जीरो क्यों लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, ओके। 0.6 प्लस 4n, मैं सारी प्लस वाली टर्म्स साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 0.54 माइनस 3m माइनस 1.4 इज व्हाट, जीरो। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 0.6 प्लस 0.54 इज 1.14, तो 4n माइनस 3m प्लस 1.14 माइनस 1.4 इज व्हाट, जीरो। ठीक है, यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है। 4n माइनस 3m इज इक्वल्स टू 1.4 माइनस 1.14 इज 0.26। ओके,
अब मुझे क्या गिवन था? मैंने ना स्टार्टिंग में ही एक बहुत बढ़िया चीज़ करी थी। क्या? ये निकाला था m + n = 0.24। सो m + n = 0.24 तो रिप्लेस कर दो, n को रिप्लेस कर दो, 0.24 माइनस m और यहाँ लिख लो 4 0.24 माइनस m माइनस 3m इक्वल टू 0.26 व्हिच इज़ 0.96 माइनस 4m माइनस 3m equal to 0.26 which is what? Minus 7m equals to minus 0.7, right? Okay, तो m is equals to 0.1. तो n equals to 0.24 minus 0.1 which is 0.14. तो गेम खत्म, पैसा हजम। m क्या है? भूल गया। क्या था? 0.1 था, हाँ। और n क्या था? 0.14। चलो गेम खत्म, पैसा हजम। इसी के साथ एक्सपेक्टेशन से रिगार्डिंग मैंने जितने भी बातें समझानी थी समझा दी। ठीक है कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है? संभावना की आपको क्या लगता है कितना उस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा? मीन क्या आएगा? मीन निकालने को बोले, एक्सपेक्टेशन निकालने को बोले, बात एक ही होती है। फॉर्मूला आपको समझा ही दिया मैंने और एक्सपेक्टेशन ऑफ हेचेक समझा ही दिया। 1 से लेके एन हो ज़रूरी नहीं है। हमने बहुत से इस एक्सपेरिमेंट देखा ना तो 1 था ही नहीं, 0 से लेकर तो इसको इसलिए मैं नहीं रखता। ठीक है? ज़रूरी नहीं है 1 से लेके एन हो, तो एक स्टैंडर्डाइज़्ड वे है लिखने का। ठीक है? तो समझ गए? इट इज़ समेशन ऑफ एक्स पी एक्स और एच एक्स इज़ एच एक्स पी एक्स। ठीक है? एच एक्स कैसे निकालोगे? एक्स से ही बनता है एच एक्स और उसकी एक्सपेक्टेशन होती है एच एक्स पी एक्स। ठीक है? ओके, तो मेरी तरफ से एक्सपेक्टेशन डन है। अगली वीडियो में वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। चलो, अगली वीडियो में मिलते हैं।